140 करोड़ लोग अगर मोदी जी के साथ खड़े हो जाएंगे तो पाकिस्तान को जरूर इसका सबक मिलेगा और मिट्टी में भी मिल जाएगा। के लाने के बाद ये दशा ठीक हो जाएगी, उसके बाद उसको सबक मिलेगा और आतताई जो वहाँ छुपे हुए बिल में घुसे उनको निकाल के ख़त्म करना होगा और आगे जाकर के पाकिस्तान को ही ख़त्म करना पड़ेगा। तब ये आतंकवादी भी नहीं बचेंगे और उसको पनाह देने वाला पाकिस्तान भी नहीं रहेगा दुनिया का। बहुत एक कायरतापूर्ण ये दुस्साहस है और उनको ये नहीं पता है कि भाई यहाँ ये देश हिंदुओं का है, हिंदुस्तान है, यहाँ सब धर्म के लोग मिलकर रहते हैं। लेकिन जिस तरह का नफरत लेकर के पाकिस्तान में प्रशिक्षित ये नरसंहार करने के लिए जो लोग आए हैं, उन्होंने हमारे नियत थे पर्यटकों को नाम पूछ करके मारा गया, उनको पहचान की गई कि ये हिंदू है कि नहीं, उन्होंने पूछा गया, कलमा पढ़ने लगाया। ये बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक ये कृत्य इन्होंने किया है और इनको सबक सिखा के हमारा देश इनको सबक देगा। पाकिस्तान को नक्शे से, दुनिया के नक्शे से मिटा के हम रहेंगे। जब पानी की किल्लत हो जाएगी और ये प्रारंभिक स्टेप है, आगे जाकर के पूरी तरह पाकिस्तान के साथ संबंध विच्छेद करना ही पड़ेगा और जो पीओके है उसको भारत में मिलाना पड़ेगा। उसके बाद उसको अच्छा सबक मिलेगा। इतने बार करगिल में आके उसने तैयारी, उससे पहले 65 की तैयारी उसकी देख ली। हर बार तो मुँह की खा रहा है, आप देख ही रहे हैं, उसको पता है। लेकिन वो किसी के सहारे पर, किसी के कहने पर आगे भोंकता है, बाद में जाके नीचे बैठ जाएगा। चिंता मत करिए, उसको सबक देने के लिए हमारा आज जो देश का नेतृत्व है बिल्कुल सक्षम है। हमको अपने नेतृत्व पर पूरा विश्वास है। पहलगाम में जिस तरीके से बर्बरता उन दर्शनार्थियों या वहां पे गए टूरिस्टों के साथ में हुआ है, वो अब पूरे भारत देश में अलग अलग जगहों पे लोगों में आक्रोश है और लोग सड़कों पर उतर कर उसका विरोध कर रहे हैं। तो वहीं सरकार भी अपनी आवाज बुलंद कर रही है, उसने कई निर्णय लिए हैं। इस निर्णय पर लोग क्या सोच रहे हैं? बहरहाल अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो वो कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन अब लोग क्या इस पे सोच रहे हैं, लोगों की अपनी ओपिनियन क्या है? सीधे जंतर मंतर में कुछ लोग आए हैं, सीधे जुड़ते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, ये पाकिस्तानियों की हरकत कैसी लगी आपको? हमको तो यही लगता है कि, और हम यही संदेश देना चाहते हैं कि कह दो उन आतंकवादियों से, आतंक मचाने वालों से, पाकिस्तानी सत्ता से षड्यंत्र रचाने वालों से, मजहब के उन ठेकेदारों से, नफरत फैलाने वालों से, भारत का यह नंदनवन भारत से अलग बताने वालों से फिर कभी आगे किसी युद्ध में इस्लामाबाद का कहीं सम्मान नहीं होगा। और जिस दिन हम भारतीय चाहेंगे उस दिन पाकिस्तान नहीं होगा, उस दिन पाकिस्तान नहीं होगा। यही हम लोग संदेश देना चाहते हैं उन आतंकवादियों को, क्योंकि भारत देश अब जग रहा है और जग गया है हमारे नवयुवक। जिस दिन भारत जग जाएगा, यदि देश हो गया खड़ा तो त्राही मच जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। फिर क्या होगा अंजाम, तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा। जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन पाकिस्तान नहीं होगा, उस दिन पाकिस्तान नहीं होगा। पूछ के मारना, ये मतलब क्या सोच का? ये बहुत एक कायरतापूर्ण ये दुस्साहस है और उनको ये नहीं पता है कि भाई यहाँ ये देश हिंदुओं का है, हिंदुस्तान है, यहाँ सब धर्म के लोग मिलकर रहते हैं। लेकिन जिस तरह का नफरत लेकर के पाकिस्तान में प्रशिक्षित ये नरसंहार करने के लिए जो लोग आए हैं, उन्होंने हमारे नियत थे पर्यटकों को नाम पूछ करके मारा गया, उनको पहचान की गई कि ये हिंदू है कि नहीं, उन्होंने पूछा गया, कलमा पढ़ने लगाया। ये बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक ये कृत्य इन्होंने किया है और इनको सबक सिखा के हमारा देश इनको सबक देगा। पाकिस्तान को नक्शे से, दुनिया के नक्शे से मिटा के हम रहेंगे। क्या लगता है, मोदी जी कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, संभव है? बिल्कुल संभव है। यदि हम देश के सभी 140 करोड़ लोग अगर मोदी जी के साथ खड़े हो जाएंगे तो पाकिस्तान को जरूर इसका सबक मिलेगा और मिट्टी में भी मिल जाएगा। पाकिस्तान की बात तो ठीक है, लेकिन अभी जो समझौते उन्होंने जो निर्णय लिए हैं कि भाई वहाँ से जो है सिंधु का जो है जल रोक दिया जाएगा, इससे क्या लग रहा है, पाकिस्तान की कमजोरी जो है सामने आएगी क्या? बिल्कुल आएगी, क्योंकि वो जब पानी की किल्लत हो जाएगी और ये प्रारंभिक स्टेप है, आगे जाकर के पूरी तरह पाकिस्तान के साथ संबंध विच्छेद करना ही पड़ेगा और जो पीओके है उसको भारत में मिलाना पड़ेगा। उसके बाद उसको अच्छा सबक मिलेगा। यही हमारा मानना है। आने से पहले तो ये दशा हो गई, उसके बाद क्या होगा? नहीं, पीओके लाने के बाद ये दशा ठीक हो जाएगी,
उसके बाद उसको सबक मिलेगा और आतताई जो वहाँ छुपे हुए हैं, बिल में घुसे हैं, उनको निकाल के ख़त्म करना होगा और आगे जाकर के पाकिस्तान को ही ख़त्म करना पड़ेगा। तब ये आतंकवादी भी नहीं बचेंगे और उसको पनाह देने वाला पाकिस्तान भी नहीं रहेगा दुनिया के। तो तैयारी कर रहा है, वहाँ के प्रधानमंत्री हाई अलर्ट पे ले लिए अपने आप को। इसकी तैयारी तो बहुत बार देख लिया आपने, कितने बार करगिल में आके उसने तैयारी, उससे पहले 65 की तैयारी उसकी देख ली। हर बार तो मुँह की खा रहा है, आप देख ही रहे हैं, उसको पता है। लेकिन वो किसी के सहारे पर, किसी के कहने पर आगे भोंकता है, बाद में जाके नीचे बैठ जाएगा। चिंता मत करिए, उसको सबक देने के लिए हमारा आज जो देश का नेतृत्व है बिल्कुल सक्षम है। हमको अपने नेतृत्व पर पूरा विश्वास है। लेकिन एक चीज समझाइए हमको, बार बार हमारे यहाँ से कहा जाता था कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग्स करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान डायलॉग्स की जगह पे ये चीज दे रहा है, हमें दर्द दे रहा है सिर्फ। ऐसे लोगों से डायलॉग नहीं, हाँ। गोली की भाषा में बात करना पड़ेगा। जो गोली की भाषा समझता है उससे कहाँ डायलॉग करेंगे आप। इससे डायलॉग करने वाले वो कायर लोग हैं जिनको पता नहीं है ये जो काला नाग है, सांप है, उस सर्प को आप दूध पिलाने की बात करते हो, ऐसे ही उसको डायलॉग करने की बात करते हो। ये बिल्कुल हम इससे सहमत नहीं है। देखिए लोग वहाँ घूमने गए, कोई हनीमून मनाने गया, लेकिन वो घर लौट के नहीं आया, उनसे धर्म पूछा गया, उनको कलमा पढ़वाया गया। जिनको कलमा नहीं आया उनको चुन चुन के मारने का क्या संदेश था उसका? यही संदेश है कि उनके अंदर कितना जहर भरा हुआ है, कितनी कट्टरता है, ये उन्होंने प्रदर्शित की है। उनको 72 हुरों के सपने जो दिखाए हैं, उसलिए उनके लिए उनके जो शिक्षा है, जिहादी शिक्षा में ही उनको ये पढ़ाया गया कि जो गैर इस्लामिक लोग हैं वो काफिर हैं। काफिर को मारना, कत्ल करना, तड़पा के मारना, उनके जन्नत, उनको इसी कारण जन्नत मिलेगी, ऐसा उनको पढ़ाया गया, सिखाया गया, नफरत भरा गया। ऐसे ट्रेनिंग लेके आए थे, इसलिए ऐसा किया। लेकिन वो अपने मकसद में आगे कामयाब नहीं होंगे। हमें उन सभी परिवारों के प्रति संवेदना है और उन हुतात्माओं के आत्मा शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करने के लिए यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। अच्छा, एक सवाल ये कि हिंदू बांग्लादेश में मारा जा रहा है, हिंदू कश्मीर से कुछ दिन पहले पलायन करना पड़ा, अब बंगाल में पलायन करना पड़ा। अब देखिए दर्शन यात्रा, यूँ कह लीजिए धार्मिक यात्रा में जाने में ही करना पड़ रहा है या मौत का सामना करना? ये कहीं ना कहीं हम हिंदुस्तानियों की, हम हिंदू धर्मावलंबियों की कहीं कमजोरी है। हम अपने अपने जातियों में बटे हैं। अब हमको बटने की जगह एक होना है और ये जो नारा है बटोगे तो कटोगे, ये सार्थक होता दिख रहा है और इससे हम सबको सबक लेने की ज़रूरत है। क्योंकि बंगाल में जब हिंदू बंटा तो वहाँ पीटा। कश्मीरी पंडितों को भी इसलिए भगाया गया कि वो संख्या में कम थे, वो हिंदू थे। जहाँ जहाँ हिंदू घटा वो देश बटा। ये हमारा इतिहास है, इससे हमको सबक लेना होगा और हिंदुओं को एकजुट होकर के अपने देश, अपने समाज के लिए आगे आना होगा। यही संदेश हम सबको मिल रहा है। परिस्थिति, घटनाएं हमको बार बार याद दिला रही है। आखिरी सवाल, जब कोई वक्फ बोर्ड का मामला होता है, CA NRC का मामला होता है तो जाम हो जाता है पूरा, लेकिन अब कोई भाईचारे में नहीं दिख रहा है प्रदर्शन करते हुए। यही कमजोरी हमारे हिंदू समाज की है। इसलिए ये सब होता जा रहा है और इनको, ये सोए हुए हिंदुओं को जगाने की आवश्यकता है। हम आप सब मिल करके इस तरह के कार्यक्रम आयोजनों के द्वारा उनको जगाने का ही काम कर रहे हैं।